रहीम यार खान में डाकुओं के हमले में शहीद 12 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब और आला पुलिस हुक्काम की शिरकत। कच्चे के इलाके माचका में डाकुओं के पुलिस की गाड़ियों पर हमले से चंद मिनट पहले की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में पुलिस एहलकार आपस में मजाक करते हुए कह रहे हैं कि आज लगता है कि शहीद हो जाएंगे। जहां हम रात में मौजूद हैं, यहाँ दिन को भी कोई नहीं आता। हमले में जख्मी एहलकार ने बताया कि डाकू कमाद की फसल में घात लगाए बैठे थे, बर्स्ट मारकर अचानक हमला किया। डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हुए। 2 गाड़ियों में सवार 20 से ज्यादा एहलकार 12 रोजा ड्यूटी के बाद वापस आ रहे थे। पुलिस का रात गए जवाबी कार्रवाई में पुलिस पर हमले के मरकजी मुलजिम बशीर शर को हलाक करने का दावा। 5 डाकू जख्मी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। कहा, पंजाब पुलिस का मोराल बुलंद है। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन भरपूर ताकत से जारी रहेगा। जवानों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किए जाने का इम्कान। पंजाब और सिंध पुलिस के साथ दीगर फोर्सेज से भी मदद ली जाएगी। रवा माह पुलिस एहलकारों पर डाकुओं के तीसरे और सबसे बड़े हमले ने पुलिस हुक्काम की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। पुलिस हुक्काम की जानिब से कई बुनियादी SOPs को नजरअंदाज किया गया। हर 12 रोज बाद होने वाली नकलो हरकत के दौरान SHO माचका को मौके पर मौजूद होना चाहिए था। पुलिस एहलकारों की मुंतकली के दौरान उन्हें बख्तरबंद गाड़ियां क्यों फराहम नहीं की गईं? SOPs के मुताबिक पुलिस एहलकारों की नकलो हरकत दिन के वक्त होनी चाहिए, फिर पुलिस एहलकारों की नकलो हरकत शाम के वक्त क्यों की गई? एहलकारों की मुंतकली के लिए मकामी अफराद की मदद क्यों नहीं ली गई? बारिश के पानी के बाइस रास्ता बंद था, तो एहलकारों की मुंतकली के लिए इस रास्ते को क्यों चुना गया? सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रहीम यार खान में पुलिस काफिले पर डाकुओं के हमले की मजम्मत। कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर। वजीर आला पंजाब की हमलावरों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को कच्चे के इलाके में पहुंचने की हिदायत। वजीर आला सिंध का शहीद एहलकारों के खानदानों से ताज़ियत का इजहार। मुराद अली शाह की IG सिंध को पंजाब पुलिस से राब्ते की हिदायत। कहा, डाकुओं के खिलाफ सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान पुलिस मुश्तरका ऑपरेशन का मंसूबा बनाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद अहम पेशरफ्त। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का इजलास 25 अगस्त को गवर्नर हाउस लाहौर में तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर गौर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मरियम औरंगज़ेब, मलिक मोहम्मद अहमद खान, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी शरीक होंगे। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया पर सब्सिडी पहले ही खत्म हो चुकी है। कंपनी से लेन देन के मामलात निपटाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। सेक्रेटरी सनत व पैदावार का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन को दूसरे इदारों में भेजने के लिए काम जारी है। हुकूमत गैर ज़रूरी कारोबार से बाहर निकलना चाहती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ देने से मुकाबले की फ़ज़ा ख़त्म हो जाती है। यूटिलिटी स्टोर्स में 6000 मुस्तकिल और दीगर मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हैं। ईरान बस हादसे में जाँ बहक और जख्मी होने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन को वापस लाने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130 तैयारा ईरान रवाना। रात 12 से 1 बजे के दरमियान पाकिस्तान पहुंचेगा। एम्बुलेंसेस के जरिए मैयतें आबाई इलाकों में रवाना की जाएंगी।
जख्मियों को एयर एम्बुलेंस में कराची मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का ईरान हादसे में शहीद और जख्मी होने वालों के खानदानों की माली इमदाद का ऐलान। शोहदा के वरुसा को 50-50 लाख और जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हादसे का शिकार होने वाली बस में 51 अफराद सवार थे। 28 ज़ायरीन जाँ बहक, 23 जख्मी हुए। 14 ज़ायरीन की हालत तशवीशनाक है। ज़ायरीन में से ज़्यादातर का ताल्लुक लाड़काना से है। लाहौर के इलाके बाटापुर में दोस्त ने दोस्त की बच्ची को अगवा के बाद कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम काशिफ ने 10 अगस्त को 5 साला फजर को अगवा करके तावान का तकाजा किया था और उसी दिन कत्ल करके लाश जंगल में फेंक दी थी। बच्ची की बाकियात गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर बरामद करके फोरेंसिक के लिए भेज दी गई। मुलजिम काशिफ बच्ची के वालिद राशिद का दोस्त और पड़ोसी था, जो बच्ची के कत्ल के बाद भी तावान का तकाजा करता रहा। मुलजिम काशिफ ने मासूम फजर के वालिद से कारोबार के लिए 10 लाख रुपए कर्ज भी ले रखा था। पुलिस कॉल रिकॉर्ड के जरिए मुलजिम काशिफ तक पहुंची। मुल्क में मानसून सिस्टम के एक और ताकतवर सिस्टम के आने की पेशगोई। कराची समेत जनूबी सिंध में 26 अगस्त से तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा, हवा का कम दबाव मगरबी बंगाल पर मौजूद है। 25 से 29 अगस्त के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। सिस्टम जनूबी सिंध पर असरअंदाज होने वाला अब तक का सबसे मजबूत सिस्टम हो सकता है। सिस्टम के तहत कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, जबकि नसीराबाद, खुजदार समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात का बारिशों के बाइस नशेबी इलाकों के ज़ेरे आब आने और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशे का इजहार। मुसाफिरों और सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत। इस मुल्क में लोग अगवा होते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं करते। लगता है कि हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के अजहर मशवानी के भाइयों की गुमशुदगी के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि हमने एक प्रोसेस के मुताबिक अटॉर्नी जनरल को बुलाया था। अगर हुकूमत ड्यू प्रोसेस के मुताबिक नहीं चलना चाहती तो फिर क्या कह सकते हैं। अजहर मशवानी के वकील बाबर अवान ने अदालत से वज़ीर आज़म को बुलाने की इस्तदा की, जिस पर मियां गुल हसन ने कहा कि वो इस केस में ऑर्डर पास करेंगे। केस की समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। कराची में कारसाज पर 3 रोज पहले अपनी गाड़ी की टक्कर से बाप और बेटी को हलाक करने वाली मुलजिमा ने वाक़े से कुछ देर पहले एक सफ़ेद गाड़ी को भी टक्कर मारी। गाड़ी के पीछे आने वाले मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को भी हिट किया। नई वीडियो सामने आ गई। टक्कर से सफ़ेद गाड़ी के अक़बी दरवाजे को नुकसान पहुंचा। मोटरसाइकिल सवार अफराद भी गिर गए। खातून ने फरार होने की कोशिश में थोड़ा आगे जाकर मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारी, जिससे दोनों जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हुआ। पुलिस ज़राए का कहना है कि खातून के पहले हादसे के बाद फरार की कोशिश में तेज़ रफ्तारी की वजह से दूसरा हादसा पेश आया। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन वज़ीर इक़्तिसादी ताउन और तरक्की की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। जर्मन सफ़ीर की भी शिरकत। क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इश्तराक पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा कि पहली मरतबा माहौलियात के लिए बजट में 400% इजाफा किया। मुल्क की तरक्की में ख़वातीन के माशी किरदार को बतदरीज बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। जर्मन वज़ीर ने कहा, पार्लियामेंट, सरकारी दफातर और दीगर शोबों में ख़वातीन की मौजूदगी और शराकत काबिल तहसीन है। वहाँ के पैसन वगैरह ये वही कना से साहब जो बाबा मानो तो पैदा है मदर मॉडल स्कूल में जो को जो सर्वर में मुना हाँ सर्वर में मुना का पूछो तो बता के कहीं नहीं आई अमानत वो अमानत घनी हुई ना है लखवाब है। खैरपुर में पीर की हवेली में जाँ बहक कमसिन फातिमा के केस में नया मोड़। स्कूल के मालिक ने कमसिन फातिमा के वालिद का दावा मुस्तरद कर दिया।
कहता है कि वो फातिमा के वालिद को नहीं जानता, ना किसी पीर ने फातिमा के वालिद को देने के लिए इसके पास कोई अमानत रखवाई। गुज़श्ता रोज़ कमसिन फातिमा के वालिद के वीडियो बयान में पैसों की लेन देन की गुफ्तगू सामने आई थी। उनसे सवाल हुआ कि आपको पैसों की ऑफ़र हुई है, तो उसने कहा एक साहब ने कहा है कि अमानत स्कूल के मालिक के पास पड़ी है, उन्हें ये नहीं पता कि ये 1 लाख हैं या 2 लाख। इससे पहले अदालत में जमा बयान हलफी में मकतूल फातिमा की वालिदा ने बच्ची की मौत को तबई और गिरफ्तार मुल्ज़िमान को बेगुनाह करार दिया था। खलीजी मुल्क से पेशावर आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स की तस्दीक। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का दूसरा केस सामने आ गया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात पाई गई। पेशावर एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क ने बरवक्त अस्पताल मुंतकिल किया। टेस्ट मुस्बत आया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा, वजारत सेहत सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रही है। तमाम एयरपोर्ट्स पर बॉर्डर हेल्थ का अमला मुस्तैदी से काम कर रहा है। कराची की नेशनल हाईवे पर वकील के घर पुलिस के छापे के खिलाफ वकला का एहतजाज। SHO शाह लतीफ़ थाने को वकला के मुतालिबे पर मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक SHO इंस्पेक्टर अरशद आवान ने वकील आरिफ बरोही के घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों से मुतालिक पूछगछ की, जिस पर तल्ख कलामी हुई। एडवोकेट आरिफ बरोही की SHO के खिलाफ दरखास्त में कहा गया है कि कुछ अहलकार बगैर इजाज़त घर में दाखिल हुए, घर से 10 लाख रुपए और मोबाइल फ़ोन ले गए। पेशावर के इलाके बर्डबेर में पुलिस की फायरिंग से मुबैना इश्तिहारी मुलजिम की हलाकत के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। कोहाट रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने घर पर छापा मारा, फायरिंग और शेलिंग की। शेलिंग से आग लगने के बायस घर में मुलजिम की बीवी भी हलाक हो गई। पुलिस ने शहरी को मफरूर करार देकर कत्ल किया। पुलिस का दावा है कि छापे के दौरान पुलिस और इश्तिहारी मुलजिम में फायरिंग के तबादले में मुलजिम हलाक और एक एहलकार जख्मी हुआ। भेरा के करीब मोटरवे पर खड़ी कार से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। एक बच्चा, 2 खवातीन और एक मर्द शामिल। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक कार ड्राइवर बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैमिली लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी। 4 अफराद की मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नून लीग के रहनुमा जलसे से मुतालिक गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह समेत तमाम लीगी रहनुमा 8 सितंबर का इंतज़ार करें, पता चल जाएगा। इस्लामाबाद में कल का जलसा बानी PTI की हिदायत पर मुलतवी किया गया था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम किया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में तलबा के जीन्स और टी-शर्ट पहनने पर पाबंदी आयद। यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक लड़के ड्रेस शर्ट, पैंट और जूते पहनेंगे। लड़कियां दुपट्टे के साथ डिसेंट लिबास पहनकर आएंगी। ड्रेस कोड की खिलाफवर्जी पर जुर्माना आयद किया जाएगा। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर जूनियर डॉक्टर्स का आज तीसरे रोज भी एहतजाज। OPD बंद। डॉक्टर्स का कहना है कि 26 अगस्त तक तनख्वाहें ना दी गईं तो KMC हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे। डायरेक्टर अस्पताल के मुताबिक जूनियर डॉक्टर्स की जल्द तनख्वाहें जारी कर दी जाएंगी। कराची के इलाके माड़ीपुर बाजार में दुकान में असलहे के जोर पर डकैती। 21 अगस्त को होने वाली वारदात की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मुल्ज़िमान के चेहरे वाज़े होने के बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। कोयटा में 500 से ज़ायद पोलियो टीमों की जानिब से जाली मुहिम चलाने का इंकशाफ। पोलियो वर्कर्स पर बगैर कतरे पिलाए निशानात लगाने का इल्ज़ाम। CEO इमरजेंसी पोलियो सेंटर का कहना है कि मॉनिटरिंग के जरिए ये टीमें पकड़ी गईं। 28 माह तक पोलियो फ्री रहने के बाद बलूचिस्तान एक बार फिर पोलियो केसेस का मरकज बन गया। 7 माह में 12 केसेस सामने आ चुके, 3 अमवात भी हुई हैं। सूबे भर में 9 सितंबर से इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुहिम चलाने का ऐलान।
हैदराबाद में 2.5 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। सिंध में रवा बरस पोलियो केसेस की तादाद 3 और मुल्क भर में 16 हो गई। हैदराबाद और कराची के अजला में पोलियो वायरस कई माह से मौजूद है। पोलियो का कहीं भी होना हर बच्चे के लिए खतरा है। कोयटा के फातिमा जिना अस्पताल में दाखिल मरीज में कॉन्गो वायरस की तस्दीक। 14 साल के मरीज का ताल्लुक कोयटा से है। बलूचिस्तान में रवा साल 30 मरीजों में कॉन्गो वायरस की तशखीस हुई। कॉन्गो से मुतासिर 5 मरीजों का इंतकाल हो चुका है। नायब सदर कैमला हैरिस ने डेमोक्रेट पार्टी की सदारती नामजदगी कबूल कर ली। सदर मुंतखब होकर इसराइल और यूक्रेन के दिफा का ऐलान। ट्रंप पर आमिरों के साथ ताउन करने का इल्ज़ाम। शिकागो में नेशनल डेमोक्रेटिक कन्वेंशन से खिताब में कैमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस भेजना खतरनाक होगा। वो जीते तो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को आज़ाद कर देंगे। वो हमेशा इसराइल के हक के दिफा के लिए खड़ी रहेंगी। वक्त आ गया है गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे को अमली जामा पहनाया जाए। इसराइली फोर्सेस के गाजा पर हमले जारी। वस्ती इलाके देर अल बला और जनूबी इलाके खान यूनिस में 47 अफराद जाँ बहक। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज के इनखला के नए अहकामात जारी किए जाने पर हज़ारों फ़लस्तीनी देर अल बला के कुछ हिस्सों से नकल मकानी कर चुके हैं। इसराइली मुज़ाकरातकार गाजा जंग बंदी मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए मिस्र के दारहुकूमत काहिरा पहुँच गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने इन खबरों की तरदीद की है कि इसराइल गाजा और मिस्र की सरहद पर बैनुल-अक़वामी फोर्सेस की तैनाती पर आमादा है। जापान के दारहुकूमत टोक्यो में तूफानी बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें ज़ेरे-आब आ गईं, गटर उबल पड़े। ज़ेरे ज़मीन ट्रेन स्टेशन की छतें टपकने लगी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेशी बैटर्स भी डट गए। 3 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बना लिए। पार्ट टाइम स्पिनर सलमान आगा की गेंदें टर्न होने लगी, लेकिन टीम में 4 फास्ट बॉलर शामिल कोई रेगुलर स्पिनर नहीं लिया गया। रावलपिंडी शायकीन के लिए अच्छी खबर, मखसूस स्टैंड्स में हफ्ता और इतवार को एंट्री फ्री कर दी गई। बांग्लादेशी क्रिकेट के पोस्टर बॉय शकीब अल हसन के खिलाफ ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज। शकीब अल हसन पर गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है। बांग्लादेशी ऑलराउंडर मुकदमे में नामजद 28 मुल्ज़मान में शामिल हैं। शकीब अल हसन इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट की मकबूलियत में इजाफे के पेश नज़र अब स्कूलों में क्रिकेट अब बतौर सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक विक्टोरिया में लारा सेकेंडरी कॉलेज में पहली बार क्रिकेट को स्कूल में मजमून के तौर पर पढ़ाया जाएगा। फुटबॉल के बाद रोनाल्डो का यूट्यूब पर भी रिकॉर्ड। रोनाल्डो के यूट्यूब चैनल पर 2-3 सब्सक्राइबर्स की तादाद तकरीबन 3 करोड़ हो गई। रोनाल्डो ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म की तारीख में सबसे जल्दी 10 लाख और 24 घंटे में 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जनूबी अफ्रीका के अब्दुल्ला खालिद और लाहौर की समरीन की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। अब्दुल्ला लाहौर पढ़ने आया, उन्हें शहर इतना पसंद आया कि इसी शहर में शादी का फैसला कर लिया। अब्दुल्ला ने ऐप पर प्रोफाइल बनाया, समरीन को पसंद किया और शरीक हयात बना लिया। और अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के लंदन के वेम्बले स्टेडियम में 8 शोज। माइकल जैक्सन का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। माइकल जैक्सन ने 1988 में अपने बैट टूर के दौरान इसी स्टेडियम में 7 शोज किए थे।